अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलम और मेरा यूट्यूब चैनल है @RS रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन। एक बार फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। कि किसी कारणवश ये चैनल अभी तक इस पे वीडियो नहीं जा रहा था, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगा इस चैनल पे। तो हम लड़कों से जानना चाहेंगे कि पहले हमने जो समझाया क्या समझे हैं और आगे क्या समझना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लड़के हमारे पास। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शब्बीर। ठीक है सबीर, बताओ क्या सर, समझ। स्प्लिट एसी के डायग्राम के बारे में कौन सा डायग्राम? वायरिंग के। वायरिंग डायग्राम के बारे में जी। समझोगे? तो देखो, वायरिंग डायग्राम समझने के लिए वायरिंग डायग्राम के साथ साथ उसके पार्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के बारे में भी मैं बता दूंगा। ठीक है, कि वायरिंग होता क्या है और काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखो ये है स्प्लिट एसी। ठीक, अब स्प्लिट एसी के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। पहला पार्ट होता है क्या? पीसीबी। ये पीसीबी से ही ये सारे, इसका जो भी होता है सेंसर होता है। इसमें 3 सेंसर होता है, गैस लाइन, लिक्विड लाइन और रिटर्न एयर सेंसर, प्लस मोटर है, स्विंग मोटर है। ठीक है, ये सारे पीसीबी से ही चलता है। वही कंट्रोल करके कब किसको ऑन करना है, कब किसको बंद करना है, ऐसे वो चलाता है। ठीक है, और ये पीसीबी के साथ में एक रिसीवर किट लगा होता है, जिसको रिसीवर पीसीबी बोलते हैं। कि हम वो क्या करता है, रिमोट से जब हम ऑन करते हैं तो रिमोट सिग्नल भेजता है उस रिसीवर को, और रिसीवर सिग्नल रिसीव करके इस पीसीबी को देता है, और ये पीसीबी मोटर को, स्विंग मोटर को, जिसका जब रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से चलाता है। अब देखो आउटडोर में पार्ट क्या होते हैं। आउटडोर में पार्ट ये होते हैं कि एक होता है कैपेसिटर। देखो ऐसे स्प्लिट एसी कई तरीके के, इन्वर्टर भी होता है, नॉन इन्वर्टर भी होता है, लेकिन सबसे पहले सिंपल हम आप में नॉन इन्वर्टर की वायरिंग समझा रहे हैं। ठीक है, आगे हम इन्वर्टर के बारे में भी बताएंगे। ओके, तो इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर एसी में सबसे पहला पार्ट होता है इसमें कंप्रेसर। ठीक है, जो हैवी पार्ट होते हैं। कंप्रेसर के साथ में होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर के साथ में, कैपेसिटर के बाद होता है क्या? मोटर। आउटडोर में मोटर जो अपना कंडेंसर कॉइल का हीट जो है ना, उसको बाहर निकालने का काम करता है, उसके लिए मोटर लगता है। ठीक, तो बेसिकली ये होता है ना कि एक स्प्लिट एसी में, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं। एक इंडोर जो अंदर लगता है उसको हम इंडोर बोलते हैं, और बाहर जो रहता है उसको आउटडोर बोलते हैं। आउटडोर में भी अलग अलग पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो हमने आपको समझाया। अब देखो स्प्लिट एसी जो रूम में हम लगाते हैं नॉर्मली, 1 टन, 1.25 टन, 1.5 टन, 2 टन तक यूज करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं फैक्ट्री वगैरह में 3 टन के भी यूज होते हैं। तब मैं तुम्हें 2 टन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, 2 टन या 1.5 टन, जितना भी कहोगे। अब क्या है ना कि सबसे पहले ये जान लो कि अगर इसको हमें एसी को वायरिंग करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी वायरिंग हमें कौन से साइज की डालनी है। ठीक है, कितना लोड ले लेगा। देखो एसी जो है ना वो बहुत ज्यादा लोड लेता है, बहुत ज्यादा पावर सप्लाई, बहुत ज्यादा पावर सप्लाई और लोड लेता है इसमें। तो हम ज्यादातर इसमें क्या वायर जो यूज करते हैं, क्या करते हैं, 2.5 4 कोर। ठीक है, 4 कोर मतलब उसमें एक केबल में 2.5 मतलब 2.5 mm का मोटा उसमें वायर रहना चाहिए, और 4 कोर मतलब एक केबल में 4 कोर वाला वायर रहना चाहिए। तो उसमें ये होता है कि, और पावर सप्लाई के लिए, ठीक है, अलग, वो भी 2.5 स्क्वायर mm का हम यूज करते हैं। तो पावर के लिए 2.5, ठीक है, 3 कोर का भी हम यूज कर सकते हैं। अब देखो ये एसी का वायरिंग समझा रहा हूं तुम्हें। हम जिस एसी का ज्यादा काम करते हैं उसमें आउटडोर में पावर सप्लाई होता है, और आउटडोर में पावर सप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं कि जैसे एल और एन और ई है। ठीक है, यहाँ से ये देखो टर्मिनल बनाया हुआ है, ये क्या है, आउटडोर का टर्मिनल है। हम एल को उठा के यहाँ एल पे दे देते हैं, और एन को उठा के हम एन पे दे देते हैं, और ई को उठा के हम ई पे दे देते हैं। ये क्या होता है कि आउटडोर में पावर सप्लाई आ जाता है। अब क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन वायर डलता है, कम्युनिकेशन के साथ साथ में उसमें पावर भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि हमारा लाइन, न्यूट्रल और अर्थ पहुंच गया, तो ये आउटडोर में पावर सप्लाई चला गया।
अब दूसरा क्या होता है कि अब इंडोर भी चलाना है, तो हम ये करेंगे कि एक ये एल एल जो है, ठीक है, एल जो डायरेक्ट ये उठा के एक नंबर पे एक नंबर में दे देते हैं, ठीक है, और 2 नंबर को 2 नंबर में दे देते हैं, ठीक, और ये 3 नंबर को 3 नंबर में दे देते हैं, और 4 नंबर को 4 नंबर में देते हैं, जो कि 4 नंबर अर्थ होता है। ओके। अब क्या होता है कि इंडोर भी हमारा ऑन हो गया। जैसे इंडोर ऑन हुआ ना, तो ये क्या होता है ना कि देखो, ये लाइन वाला जाता है यहाँ 3 नंबर पे जाएगा, ये रिले लगा होता है पीसीबी में, और न्यूट्रल जो है यहाँ से उठ के ये चला जाता है न्यूट्रल पे। ओके। ये पीसीबी ऑन हो जाती है। पीसीबी ऑन होते ही जैसे हम रिमोट से ऑन करते हैं, टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं, तो क्या करता है, ये 3 नंबर जो है 4 नंबर को देता है, और 4 नंबर सीधा उठा के इसको 3 नंबर पे इधर दे देता है। ओके। ये 3 नंबर यहाँ से उठा के और इस 3 नंबर के, इसीलिए इस 3 नंबर पे दे देता है। ये इसको सीपी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कंट्रोल वायर। अब क्या होता है कि इंडोर चल गए, ब्लोअर मोटर सारे चल गए, पावर सप्लाई मिल गया, आउटडोर अभी नहीं चला, ठीक है। आउटडोर में बस पावर सप्लाई है, कनेक्टर में है, ठीक है, कनेक्टर में यहाँ तक है, लेकिन इसके कंप्रेसर वगैरह में नहीं है। अब बेसिकली ये देख लो कि ये क्या होता है कि ये, ये न्यूट्रल जो है, ठीक है, ये 2 नंबर जो न्यूट्रल है, इसको क्या करते हैं, न्यूट्रल को हम एक डायरेक्ट दे देते हैं, कहाँ, कंप्रेसर के कॉमन में, ठीक है। और ये जो सीपी आ रहा है, सीपी पे फेस आता है ज्यादातर, ठीक है, ये फेस को हम दे देते हैं यहाँ कंप्रेसर के कॉमन, कैपेसिटर के कॉमन में। ओके। अब इस कॉमन से हम ये कॉमन दे देते हैं, इसमें बच गया न्यूट्रल। अब इसका जो है ना, इसका न्यूट्रल हम यहीं से दे देंगे, ये 2 नंबर से इसका भी न्यूट्रल दे देंगे। ओके। रनिंग इसका उठा के हम रनिंग इसका उठा के हम दे देते हैं यहाँ से, ठीक है, सी से, अपना कैपेसिटर के सी से, ठीक। और फैन का स्टार्टिंग भी यहाँ से दे देंगे, जो एफ होता है अपना कैपेसिटर में, एफ पॉइंट होता है, वहां से दे देते हैं। कोई बहुत सारे एसीओ में ये मोटर का अलग भी कैपेसिटर देता है, लेकिन नहीं होता तो हम यहाँ से दे सकते हैं। बच गया कंप्रेसर का वायरिंग। कंप्रेसर का वायरिंग मतलब ये होता है कि न्यूट्रल को हम डायरेक्ट उठा के यहाँ दे देते हैं कॉमन में, ठीक है, और फिर ये यहाँ से एक उठा के इसको दे देंगे रनिंग, यही कॉमन से, और जो एच बचेगा इसको, एच को उठा के हम दे देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। ऐसे वायरिंग होता है। और कोई दिक्कत इसमें? नहीं। कुछ नहीं समझ में तो बताओ। नहीं सारा ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से समझाने के लिए। और वीडियो में अगर कुछ गलत सही दिख रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम सही करेंगे। ठीक है, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।